नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इजराइल बैकफुट पे है। पहली बार उसे महसूस हो रहा है कि जंग में क्या कहते हैं ना कि हार क्या होती है। जंग में हारना किसे कहते हैं ये इजराइल पहली बार देख रहा है। चारों तरफ से जनता की आवाजें आ रही हैं, बचाओ बचाओ, मैं मर गया, मुझे बचाओ बचाओ बचाओ। हर तरफ से बचाओ की आवाजें आ रही हैं। अब तो नेतन्याहू की पूरी जो कैबिनेट है वो चिल्ला रही है, बचाओ बचाओ। नेटो से कह रही है, अमेरिका से कह रही है, प्लीज आओ और हमको बचाओ। ईरान ने हमें बर्बाद कर दिया, कहीं का नहीं छोड़ा। जिधर देखो बर्बादी का आलम है। गिरे हुई बिल्डिंग हैं, मलबे हैं, टूटे हुए टावर्स हैं, जलते हुए एयरपोर्ट्स और रिफाइनरी हैं। हाइफा का पोर्ट बर्बाद हो चुका है। पुल और सड़कें टूट चुकी हैं। मोसाद की इंस्टीट्यूशन बर्बाद हो चुकी है। सैकड़ों इजराइल के लोग मारे जा चुके हैं और सैकड़ों घायल हैं, अस्पतालों में इलाज करा रहे हैं। कोई फोटो रिलीज नहीं करने दी जा रही, कोई वीडियो रिलीज नहीं करने दिया जा रहा। जहां तक लोग कहते नजर जाती है, हाइफा में, नेवोटो में, तेल अवीव में, बाकी शहरों में, सिवाय बर्बादी के कुछ नजर नहीं आता, सिवाय मलबे के कुछ नजर नहीं आता। ऐसा लगता है कि हम गजा की फोटो देख रहे हैं, तेल अवीव या हाइफा की फोटो नहीं देख रहे हैं। इस तरह की बर्बादी इजराइल के लोगों ने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी। अब वो गालियां दे रहे हैं नेतन्याहू को, किस जहन्नुम में हमें पहुंचा दिया है। फतेह वन की जो हाइपरसोनिक मिसाइल है 18,000 किलोमीटर की स्पीड से जाती है और 7 मिनट में इजराइल के अंदर बर्बादी का वो परचम लहराती है। वहाँ पर वो बर्बादी करती है कि जिसमें से सैकड़ों लाशें गिरती हुई दिखाई देती हैं। समझ में किसी को नहीं आता कि किसने हमको हिट कर दिया। वो आपको वक्त नहीं देती छुपने का, कहाँ जाओगे, और आपको ऐसा हिट करती है कि सिवाय उसके आसपास फिर बर्बादी की और मलबे के कुछ नज़र नहीं आ रहा है। तभी मैंने कहा कि वहाँ से जो आवाज़ें आ रही हैं, पहली बार नेतन्याहू को एहसास हुआ कि उसका मुल्क ईरान से हार चुका है। ये जंग वो हार चुका है और उसके पास अब मुश्किल से 7-8 दिन का ले देकर और सारी एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलों के अंदर जो मिसाइलें हैं वो बची हैं। और अमेरिका भी इतनी तेज़ गति से उनको बनाकर नहीं दे सकता। ये उनको भी अब महसूस होना शुरू हो गया है। थार्ड, एरो, आयरन डोम सारे के सारे फेल हो चुके हैं। अब ईरान की मिसाइलें उनको गिराने में अब इस समय इजराइल नाकामयाब हो चुका है। उसके स्टॉक्स खत्म हो रहे हैं। अब अंदर बहुत बड़ी परेशानी है और इवन न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट्स आई हैं कि मुश्किल से 7-8-10 दिन का और असला बचा है। उसके बाद इजराइल जंग नहीं लड़ पाएगा और इजराइल चाहता है कि अमेरिका अब इंटरवीन करे, वरना मैं मर जाऊंगा। तभी तो सारी आवाज़ें निकल कर आ रही हैं कि मुझे बचाओ मुझे बचाओ मुझे बचाओ, मैं मर गया, मैं किसके सहारे जिंदा रहूंगा, तुम्हारे सहारे था। साथ ही में ईरान ने यह भी कहा कि जहां पे ट्रंप ये कहने की कोशिश कर रहा है कि ईरान मेरी चौखट पे आया, मेरे यहाँ माथा टेक रहा है और कहता है कि मैं समझौता करना चाहता हूँ, बोलता है सब बकवास है, पूरा का पूरा पूरा का पूरा बकवास है। और हमने किसी की चौखट में नहीं गए और ना ही हम किसी के सामने घुटने टेकेंगे। और अमेरिका ने भी अगर हमारे सामने ये किया तो फिर आप यकीन मानिए हम तुमको भी नहीं छोड़ेंगे। और इस चक्कर में जो अटैक हो सकते हैं ईरान पर अमेरिका की ओर से, हालांकि ट्रंप अब कहता है कि मैं 1 हफ्ता लूंगा अटैक करने में। मुझे लगता है कि ट्रंप भी डर रहा है या फिर ट्रंप को लग रहा है कि मैं 1 हफ्ते का टाइम दूं और 2 दिन में अटैक कर दूं ताकि धोखे में रखूं। लेकिन इस बार वो तैयारी में है। कौन तैयारी में है? इस बार पूरी की पूरी तैयारी में है ईरान। उसको पता कि अमेरिका कभी भी हमला कर सकता है, लेकिन फिर अमेरिका के ऊपर भी हमला करके होर्मस की खाड़ी को भी कंटेन करने का सारा जो एक जरिया है वो ईरान ने निकाल लिया है। और ये भी कह दिया कि 50,000 ताबूत अमेरिका तैयार रखे, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगा। चीज़ें हाथ से निकलती हुई नजर आ रही हैं और इजराइल के अंदर हाहाकार मचा हुआ है। मैं बताऊं, इजराइल के अंदर हाहाकार मचा हुआ है कि अल्टीमेटली भाई कैसे इस ईरान से निपटें। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ईरान उनको असहाय करके, बेसहारा करके, बेबस करके छोड़ देगा कि आज वो अपनी जान की भीख मांग रहे हैं। नेतन्याहू के अगर आप कहते हो कि सारे के सारे
जो हाव भाव थे बिगड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, और उन हाव भाव के अंदर हालात कुछ इस किस्म के हैं जहां पर क्या कहते हैं कि वो बचना चाहता है। अब वो ऐसा लगता है कि जैसे वो खुद चाहेगा, अगर अमेरिका इतनी मदद नहीं करेगा तो भाई अब ये सीज़ फायर कराओ और मुझे बचाओ। पहली बार पूरा इज़राइल बैकफुट के ऊपर है, पहली बार, और उसे हीट महसूस हो रही है कि बर्बादी क्या होती है। लोग गालियां दे रहे हैं नेतन्याहू को जगह जगह कि भाई तुमने हमें जहन्नुम में पहुंचा दिया, ये कहाँ पहुंचा दिया, तुमने किस पे अटैक कर दिया, ज़रूरत क्या थी इस अटैक को करने की। एक्चुअली ईरान इस जंग को जीत रहा है, मैं आपको बताऊं, और इजराइल इस जंग को हार रहा है। इसलिए अब वो चिल्ला रहा है कि बचाओ बचाओ मुझे बचाओ, मैं मर गया। मुझे लगता है कि इसका मर जाना ही बेहतर है, मर जाना ही बेहतर है, क्योंकि ये एक तरह से आतंकवादी मुल्क बन गया था, इसका जाना ही बेहतर है। शुक्रिया।